मुंबई की बारिश का मतलब था रूमानी शामें, गर्मा गर्म चाय और साथ में भुट्टे, समुद्र की लहरें जैसे नाच रही हो, बारिश की बूंदें धरती को चूम रही हो। ऐसी ही एक शाम को आरव कैफे कॉफी डे में बैठा था। आरव एक आम मुंबईकर था, जिंदगी की भागम भाग में खोया हुआ। कॉलेज खत्म करके नौकरी की तलाश में था। सपने बहुत थे लेकिन रास्ते नहीं दिख रहे थे। बारिश की बूंदों को देखते हुए वो खोया हुआ था। तभी कैफे का दरवाजा खुला और मीराब अंदर आई, भीगी हुई जैसे बारिश की परी। उसके बालों से पानी टपक रहा था, उसकी मुस्कान में समंदर समाया हुआ था। आरव उसे देखता ही रह गया। उसने पास वाली टेबल पर जगह बनाई। आरव की नजरें उस पर टिकी हुई थी। मीराब ने अपना बैग टेबल पर रखा, एक किताब निकाली, प्रेमचंद की कहानियां। आरव को किताबें बहुत पसंद थी। उसने हिम्मत करके मीराब से पूछ ही लिया, क्या आपको भी प्रेमचंद पसंद है? मीराब ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत। उनकी कहानियां जिंदगी का सच दिखाती है। बस यही तो शुरुआत थी। दोनों घंटों किताबों, कहानियों और जिंदगी पर बातें करते रहे। बारिश थम गई थी लेकिन उनके बीच एक नया रिश्ता पनप रहा था। आरव को लगा जैसे वो मीराब को सदियों से जानता है। मीराब भी आरव के साथ सहज महसूस कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक आरव और मीराब हर शाम कैफे में मिलते, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते। मीराब को आरव में अपना हमसफर दिखने लगा था। आरव ने भी तय कर लिया था कि मीराब के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वो जल्द ही उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीराब कैफे में नहीं आई। आरव बेसब्री से उसका इंतजार करता रहा। घंटे बीतते गए लेकिन मीराब नहीं आई। अगले दिन आरव को पता चला कि मीराब की शादी तय हो गई है। उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। ये खबर सुनकर आरव टूट गया। उसका प्यार, उसके सपने सब चूर चूर हो गए थे। मीराब की शादी के बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने लिखना शुरू कर दिया, अपनी और मीराब की अधूरी प्रेम कहानी को शब्द दिए। उसकी कहानियां मशहूर होने लगी। लोग उसके लेखन के दीवाने हो गए। लेकिन हर कहानी में एक दर्द था, एक अधूरापन था। वो दर्द था मीराब से बिछड़ने का। आरव एक मशहूर लेखक बन गया, लेकिन उसके दिल में मीराब के लिए प्यार आज भी जिंदा था। मीराब की शादी एक अमीर घर में हुई थी। उसके पति एक अच्छे इंसान थे। उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आरव को भूला नहीं पाई थी। आरव की कहानियां पढ़कर वो समझ गई कि आरव ने उसे कभी भुलाया नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो मजबूर थी। उसे अपनी जिंदगी और अपने परिवार को आगे बढ़ाना था। 20 साल बीत गए। आरव एक मशहूर लेखक बन चुका था। मीराब के 2 बच्चे थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीराब अपने परिवार के साथ मुंबई आई। संयोग से वो उसी कैफे में चली गई जहां सालों पहले उसकी मुलाकात आरव से हुई थी। कैफे में उसकी नजर आरव पर पड़ी। आरव भी उसे देखता ही रह गया। समय ने दोनों को बदल दिया था, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही प्यार था। दोनों की नजरें मिली और बीते हुए पल जैसे एक फिल्म की तरह उनके सामने घूम गए। आरव और मीराब ने एक दूसरे से बात की, अपने अपने जीवन के बारे में बताया। दोनों जानते थे कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन उनकी दोस्ती, उनका प्यार आज भी जिंदा था। उन्होंने तय किया कि वो दोबारा मिलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। मुंबई की बारिश ने एक बार फिर से 2 प्रेमियों को मिला दिया था। इस बार उनका प्यार और भी मजबूत था और भी गहरा।